जय श्री कृष्ण। आज के इस आधुनिक युग में हमारे पास दुनिया भर की जानकारी है। हम चांद और मंगल ग्रह के रहस्य जान चुके हैं और समुद्र की गहराइयों को नाप चुके हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना है, हम बाहर का सब कुछ जान गए हैं, लेकिन खुद के भीतर क्या चल रहा है इस बात से हम पूरी तरह अनजान हैं। हम ज्ञान तो बहुत इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन उस ज्ञान में कोई अनुभव नहीं है, कोई शांति नहीं है। इसी आधी अधूरी जानकारी ने हमारी जिंदगी को तनाव और डर से भर दिया है। जब तक आपको उस परम सत्य का पूरा और पक्का अनुभव नहीं हो जाता, तब तक आपका मन कभी शांत नहीं हो सकता। आपकी इसी सबसे बड़ी मानसिक उलझन का समाधान भगवद गीता के 7वें अध्याय में मिलता है, जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। ये अध्याय सिर्फ एक उपदेश नहीं है, बल्कि ये इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य को खोलने वाली चाबी है। आइए श्री कृष्ण के इस अद्भुत ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर गहराई से समझते हैं। पिछले अध्याय में हमने ध्यान योग के जरिए मन को एकाग्र करना सीखा। जब मन एकाग्र हो जाता है तो वो किस चीज पर ध्यान लगाए, यही बात श्री कृष्ण इस 7वें अध्याय की शुरुआत में बताते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, अब तुम ये सुनो कि तुम मुझ में पूरी तरह से मन लगाकर और मेरे ही आश्रय में रहकर योग का अभ्यास करते हुए मेरे समग्र रूप को बिना किसी शक के कैसे जान सकते हो। मैं तुम्हें अनुभव सहित वो पूरा ज्ञान बताऊंगा जिसे जानने के बाद इस दुनिया में तुम्हारे लिए कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। यहाँ श्री कृष्ण दो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ज्ञान और विज्ञान। आज की दुनिया में हम ज्ञान का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना या सूचनाएं इकट्ठा करना समझते हैं, लेकिन गीता में ज्ञान का अर्थ है उस परम शक्ति को सैद्धांतिक रूप से समझना, और विज्ञान का अर्थ है उस परम शक्ति को अपने जीवन के हर पल में खुद अनुभव करना। जैसे अगर आपने किताब में पढ़ा कि आग गर्म होती है तो वो ज्ञान है, लेकिन जब आप सच में आग के पास जाते हैं और उसकी गर्मी को अपनी त्वचा पर महसूस करते हैं तो वो विज्ञान है। आज हमारे पास भगवान के बारे में ज्ञान तो बहुत है, लेकिन विज्ञान शून्य है। हम मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन जब जीवन में कोई मुश्किल आती है तो हम सबसे पहले भगवान पर ही शक करने लगते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने भगवान को सिर्फ सुना है, उन्हें महसूस नहीं किया है। ज्ञान विज्ञान योग हमें इसी सुनने से लेकर महसूस करने तक की एक बहुत ही सुंदर और गहरी यात्रा पर ले जाता है। श्री कृष्ण इस सच्चाई को बहुत ही स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हजारों इंसानों में से कोई एक ही इंसान सच को जानने के लिए कोशिश करता है, और उन कोशिश करने वाले सिद्ध योगियों में से भी कोई एक ही इंसान मुझे सच में जान पाता है। ये श्लोक आज के समाज की एकदम सच्ची तस्वीर है। दुनिया की इतनी बड़ी आबादी में ज़्यादातर लोग सिर्फ खाना खाने, पैसे कमाने और एक दिन मर जाने के चक्र में ही उलझे हुए हैं। वे कभी ये सवाल ही नहीं पूछते कि मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों आया हूँ। जो थोड़े बहुत लोग आध्यात्म की तरफ मुड़ते भी हैं, वे सिर्फ चमत्कार देखने या अपनी कोई सांसारिक मन्नत पूरी करवाने के लिए भगवान के पास जाते हैं। भगवान को भगवान के लिए चाहने वाले लोग इस दुनिया में बहुत ही दुर्लभ हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान सच की तलाश में एक कदम भी आगे बढ़ाता है, मैं खुद उसके रास्ते के सारे कांटे दूर कर देता हूँ। इसके बाद श्री कृष्ण इस पूरे ब्रह्मांड के निर्माण का सबसे बड़ा रहस्य खोलते हैं। वे कहते हैं कि हे पार्थ, तुम ये जान लो कि इस दुनिया के सारे जीव इन्हीं दोनों प्रकृतियों से पैदा होते हैं, और मैं ही इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और प्रलय का मूल कारण हूँ। मेरे सिवाय इस दुनिया में कोई और परम कारण है ही नहीं। जैसे धागे में पिरोए हुए मोती होते हैं, वैसे ही ये पूरी सृष्टि मुझ में ही पिरोई हुई है। ये श्लोक पूरी भगवद गीता का सबसे खूबसूरत और सबसे गहरा श्लोक है। जरा एक मोतियों की माला की कल्पना कीजिए। उस माला में लाल, हरे, नीले, छोटे बड़े हर तरह के मोती होते हैं। बाहर से देखने पर सारे मोती एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो उन सभी मोतियों के भीतर एक ही धागा पिरोया हुआ है, जो उन सबको एक साथ जोड़ कर रखता है। अगर वो धागा टूट जाए तो सारे मोती जमीन पर बिखर जाएंगे और माला का कोई वजूद नहीं बचेगा। हमारी ये दुनिया बिल्कुल उसी मोतियों की माला की तरह है। हम इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सब अलग अलग मोतियों की तरह दिखते हैं। हमारा रंग अलग है, हमारी भाषाएं अलग हैं, हमारे धर्म अलग हैं। हम बाहर से एक दूसरे से बहुत अलग और कई बार एक दूसरे के दुश्मन लगते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इन सारे मोतियों के भीतर मैं ही वो एक अदृश्य धागा हूँ जो तुम सबको एक साथ जोड़े हुए हैं। जिस दिन इंसान को उस धागे के दर्शन हो जाते हैं, उस दिन दुनिया के सारे झगड़े, सारी नफरत और सारा अहंकार हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।
तब इंसान किसी भी दूसरे इंसान से नफरत नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है कि दूसरे को चोट पहुंचाना अंततः उसी धागे को चोट पहुंचाना है जिससे वो खुद भी जुड़ा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि हम उस ईश्वर को, उस अदृश्य धागे को अपने सामान्य जीवन में कैसे महसूस करें, कैसे हम ज्ञान को विज्ञान में बदलें। श्री कृष्ण इसका बहुत ही आसान और व्यावहारिक तरीका बताते हैं। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, पानी में जो रस है यानी जो प्यास बुझाने की ताकत है वो मैं हूँ। चांद और सूर्य में जो प्रकाश है वो मैं हूँ। आकाश में जो ध्वनि है और इंसानों में जो पुरुषार्थ है वो भी मैं ही हूँ। ये बातें सिर्फ कविता नहीं, बल्कि ये जीवन को ध्यान में बदलने का एक बहुत बड़ा सूत्र है। आज जब आप प्यास लगने पर पानी का एक घूंट पीते हैं तो आप बस उसे निगल जाते हैं, लेकिन ज्ञान विज्ञान योग हमें सिखाता है कि जब पानी आपके गले से नीचे उतरे और आपको जो तृप्ति महसूस हो, जो शांति मिले, उस शांति को ईश्वर का स्पर्श मानिए। जब सुबह की पहली धूप आपके चेहरे पर पड़े तो उसे सिर्फ गर्मी मत मानिए, उसे उस परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद मानिए। जब आप किसी काम को करने के लिए अपने भीतर एक बहुत बड़ी हिम्मत और ताकत महसूस करें तो उस अहंकार में मत डूबिए कि ये मैंने किया है, बल्कि ये महसूस कीजिए कि वो ताकत साक्षात श्री कृष्ण है जो आपके भीतर से काम कर रहे हैं। पृथ्वी में जो पवित्र सुगंध है और आग में जो तेज है वो मैं हूँ। सारे जीवों में जो जीवन है वो भी मैं ही हूँ। जब इंसान इस नज़रिए से जीना शुरू करता है तो उसके जीवन का हर एक पल ईश्वर की साक्षात उपस्थिति का एक अद्भुत और आनंदमय अनुभव बन जाता है, और यही सच्चा विज्ञान है। श्री कृष्ण अपनी इस सर्वव्यापकता को समझाते हुए आगे एक बहुत ही गहरा और रहस्यमयी सत्य बताते हैं। वे कहते हैं कि प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रज और तम, ये सब मुझसे ही पैदा होते हैं, लेकिन तुम ये जान लो कि मैं उनमें नहीं हूँ, बल्कि वे मुझ में हैं। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही विशाल है। इसे ऐसे समझिए कि एक बहुत बड़ा महासागर है जिसमें लहरें उठ रही हैं। वो लहरें महासागर से ही बनी हैं। महासागर के बिना उनका कोई वजूद नहीं है। लेकिन क्या कोई एक लहर पूरे महासागर को अपने अंदर समा सकती है? बिल्कुल नहीं। इसी तरह हमारी ये दुनिया, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, सब कुछ उस ईश्वर की शक्ति से ही चल रहे हैं। लेकिन ईश्वर इन सब सांसारिक चीज़ों में बंधे हुए नहीं हैं। वे इन सब से बहुत ऊपर और पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। लेकिन फिर इंसान इस सच्चाई को देख क्यों नहीं पाता? हम क्यों हर समय रोते रहते हैं, उलझे रहते हैं? श्री कृष्ण इसका कारण बताते हुए कहते हैं कि इन 3 गुणों से बनी हुई मेरी ये दैवीय माया बहुत ही अद्भुत है, और इसे पार करना एक आम इंसान के लिए लगभग नामुमकिन है। ये माया क्या है? माया कोई भूत या कोई जादू टोना नहीं है। माया हमारी वो अंधी सोच है जो हमें इस नश्वर शरीर और इस झूठी दुनिया को ही परम सत्य मानने पर मजबूर कर देती है। जैसे आप सिनेमा हॉल में कोई फिल्म देख रहे होते हैं, आपको पता है कि वो सिर्फ एक सफ़ेद पर्दा है जिस पर रोशनी पड़ रही है, लेकिन कुछ ही देर में आप उस फिल्म के किरदार से इतना जुड़ जाते हैं कि उसके रोने पर आप रोने लगते हैं और उसके हंसने पर आप खुश हो जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि असली दुनिया उस पर्दे के बाहर है। हमारी जिंदगी बिल्कुल इसी सिनेमा की तरह है, और यही भगवान की माया है। हमें संसार रूपी फिल्म में इतने खो गए हैं कि हम अपने असली घर और अपने असली पिता को पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो फिर इस खतरनाक माया के जाल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? श्री कृष्ण एक बहुत ही सरल और आत्मीय समाधान देते हैं। वे कहते हैं कि जो इंसान पूरी तरह से मेरी शरण में आ जाता है, जो अपना सारा अहंकार छोड़कर सिर्फ मुझे पुकारता है, वो इस माया रूपी भवसागर को बहुत ही आसानी से पार कर लेता है। ज़रा एक छोटे बच्चे को देखिए। जब वो किसी मेले में भटक जाता है और डर के मारे रोने लगता है, तो वो अपनी बुद्धि या अपनी ताकत से घर नहीं पहुंच सकता। लेकिन जैसे ही वो रोकर अपनी माँ को पुकारता है, उसकी माँ दौड़ कर आती है और उसे गले लगा लेती है। उस बच्चे का सारा डर पल भर में गायब हो जाता है। माया रूपी इस मेले में हम सब भी भटके हुए बच्चे ही तो हैं। जब हम अपनी झूठी होशियारी छोड़कर पूरे दिल से उस परम पिता को पुकारते हैं, तो वो परम शक्ति हमारी उंगली पकड़कर हमें इस माया के जाल से बाहर निकाल लेती है। शरण में जाने का मतलब कमज़ोर होना नहीं है, बल्कि ये स्वीकार करना है कि मेरी छोटी सी बुद्धि इस विराट ब्रह्मांड के रहस्यों को नहीं सुलझा सकती। इसलिए हे ईश्वर, अब आप ही मेरे जीवन की गाड़ी चलाइए। श्री कृष्ण ये भी स्पष्ट करते हैं कि कौन लोग भगवान की शरण में नहीं जाते और कौन जाते हैं। वे कहते हैं कि जो लोग मूर्ख हैं, जो इंसानों में सबसे नीच हैं, जिनके ज्ञान को माया ने पूरी तरह से चुरा लिया है और जो आसुरी स्वभाव वाले हैं, ऐसे पापी लोग कभी मेरी शरण में नहीं आते। आज के समाज में आप ऐसे बहुत से लोग देखेंगे जो अहंकार से भरे हुए हैं, जो दूसरों का हक मारते हैं और जो ये मानते हैं कि दुनिया सिर्फ उनके भोगने के लिए बनी है।
उनका ये अहंकार ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, जो उन्हें कभी शांति और सत्य के रास्ते पर नहीं आने देता। इसके विपरीत श्री कृष्ण 4 तरह के ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं जो भगवान की पूजा करते हैं और उनकी शरण में आते हैं। ये श्लोक मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। कान्हा कहते हैं कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, 4 तरह के अच्छे कर्म करने वाले लोग मुझे भजते हैं: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त वो इंसान है जो बहुत बड़े दुख या संकट में है। जब किसी को कोई लाइलाज बीमारी हो जाती है या जब कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, तब इंसान रोते हुए भगवान के पास दौड़ता है। अर्थार्थी वो है जो दुनिया की चीज़ों को पाना चाहता है, जिसे नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए या अच्छी परीक्षा में पास होना है, वो भगवान से ये चीज़ें मांगने जाता है। जिज्ञासु वो है जो भगवान को जानना चाहता है, जो सत्य की खोज में है, जिसे ये जानना है कि ये दुनिया किसने बनाई है और मरने के बाद क्या होता है। ये तीनों ही तरह के लोग भगवान के पास कुछ न कुछ मांगने या अपनी कोई ज़रूरत पूरी करने आते हैं। लेकिन जो चौथा भक्त है यानी ज्ञानी, वो इन सबसे बिल्कुल अलग और बहुत महान है। ज्ञानी भक्त वो है जिसे भगवान से दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए, कोई स्वर्ग नहीं चाहिए। वो भगवान को इसलिए भजता है क्योंकि वो भगवान से निस्वार्थ प्रेम करता है। उसे ये पक्का एहसास हो चुका है कि वो और परमात्मा अलग नहीं है, बल्कि एक ही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इन चारों में से वो ज्ञानी भक्त जो हमेशा मुझ में लगा रहता है और जो सिर्फ मेरी ही भक्ति करता है, वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। मैं उस ज्ञानी को बहुत प्यारा हूँ और वो ज्ञानी मुझे बहुत प्यारा है। ज़रा अपने रोज़मर्रा के रिश्तों को देखिए। अगर आपका कोई दोस्त सिर्फ तब आपको फ़ोन करे जब उसे आपसे कोई काम हो या पैसे चाहिए हो, तो क्या वो आपका सच्चा दोस्त है? आप उसकी मदद तो कर देंगे, लेकिन आपके दिल में उसके लिए वो खास जगह नहीं होगी। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो बिना किसी काम के सिर्फ आपका हालचाल पूछने के लिए आपको फ़ोन करे और कहे कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारी खुशी चाहिए, तो वो दोस्त आपके दिल के सबसे करीब होगा। भगवान भी बिल्कुल इसी तरह अपने ज्ञानी और निष्काम भक्त से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। भगवान कहते हैं कि वैसे तो मेरे दर पर आने वाले ये चारों ही तरह के लोग बहुत अच्छे और उदार हैं, क्योंकि वो कम से कम मेरी तरफ मुड़े तो सही, लेकिन ज्ञानी भक्त तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। वो मेरी आत्मा के ही समान है, क्योंकि उसने अपने आप को पूरी तरह से मुझ में विलीन कर दिया है। इस परम ज्ञान को पाना कोई एक दिन का काम नहीं है। श्री कृष्ण एक बहुत ही बड़ा सत्य बताते हैं कि अनेक जन्मों के अंत में कोई एकाध ज्ञानी इंसान ही मुझे इस रूप में जान पाता है कि सब कुछ वासुदेव ही है। वासुदेवः सर्वम इति समहात्मा सुदुर्लभः। ऐसा महान इंसान इस दुनिया में बहुत ही दुर्लभ है। हम सब अपनी आत्मा की विकास यात्रा पर हैं। हम कई जन्मों से सुख, दुख और भटकाव का अनुभव कर रहे हैं। धीरे धीरे ठोकरें खाकर हमारी आत्मा पकती है, और जब कई जन्मों के बाद हमारे भीतर का सारा अहंकार, सारा लालच और सारा अंधकार खत्म हो जाता है, तब हमारे मन से ये परम सत्य निकलता है कि वासुदेवः सर्वम, यानी इस दुनिया में एक श्री कृष्ण के अलावा और कुछ भी नहीं है। जो दोस्त है वो भी कृष्ण है, जो दुश्मन है वो भी कृष्ण है, जो सुख है वो भी कृष्ण है, और जो दुख है वो भी कृष्ण का ही एक रूप है। जब ऐसा पूर्ण और अद्वैत ज्ञान इंसान के भीतर आ जाता है, तो वो इंसान खुद एक चलता फिरता तीर्थ बन जाता है। लेकिन आज की दुनिया का कड़वा सच कुछ और ही है। हम वासुदेव को सब कुछ मानने के बजाय अपनी छोटी छोटी और बेवकूफ़ी भरी इच्छाओं को सब कुछ मान बैठे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भौतिक इच्छाओं के कारण जिनका ज्ञान लुट चुका है, वे लोग अपने अपने स्वभाव और अपने अपने लालच के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। आज हम देखते हैं कि लोग त्वरित लाभ के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं। अगर उन्हें पैसा चाहिए तो वो उस देवता के पास जाएंगे जो पैसा देता है। अगर विद्या चाहिए तो वहाँ जाएंगे जहाँ विद्या मिलती है। हम ईश्वर को एक ब्रह्मांडीय ATM मशीन समझ बैठे हैं, जहाँ हम अपनी प्रार्थनाओं का कार्ड डालते हैं और अपनी मनचाही चीज़ बाहर आने का इंतज़ार करते हैं। ये सच्ची भक्ति नहीं है, ये सिर्फ एक व्यापार है। श्री कृष्ण अपनी असीम दयालुता दिखाते हुए कहते हैं कि जो भक्त जिस भी देवता के रूप को पूरी श्रद्धा के साथ पूजना चाहता है, मैं उस भक्त की श्रद्धा को उसी देवता में मजबूत कर देता हूँ, और फिर वो भक्त उसी श्रद्धा से उस देवता की पूजा करता है और अपनी मनचाही चीज़ों को पा लेता है। लेकिन सच तो ये है कि वे सारी चीज़ें मेरे द्वारा ही दी जाती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक अपने कर्मचारियों के जरिए ग्राहकों तक अपना सामान पहुंचाता है। ग्राहक सोचता है कि सामान कर्मचारी ने दिया है, लेकिन असल में वो सामान तो उस मालिक के ही गोदाम से आता है। श्री कृष्ण ये भी चेतावनी देते हैं कि इन कम बुद्धि वाले लोगों को जो फल मिलता है वो नाशवान होता है। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे अंत में देवताओं के लोकों में जाते हैं, जो कि अस्थायी है। लेकिन जो मेरे सच्चे भक्त हैं
वे अंत में मुझे ही प्राप्त करते हैं और मेरे परम धाम में आते हैं जहाँ से लौटना नहीं पड़ता। हम दुनिया की चीज़ों के लिए भगवान की पूजा करके अपना ही नुकसान कर रहे हैं। हम उस महान सम्राट के सामने खड़े हैं जो हमें पूरा ब्रह्मांड दे सकता है, लेकिन हम उससे सिर्फ एक मुट्ठी मिट्टी मांगकर खुश हो जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता है। हम नौकरी मांगते हैं जो एक दिन छूट जाएगी, हम रिश्ते मांगते हैं जो एक दिन बिछड़ जाएंगे, लेकिन हम उस भगवान से भगवान को ही नहीं मांगते जो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ज्ञान, विज्ञान, योग हमें हमारी इसी छोटी सोच से बाहर निकालता है और हमें ये सिखाता है कि अगर मांगना ही है तो उस परम सत्य को मांगो, उस परम शांति को मांगो जिसके बाद कुछ भी मांगना बाकी ना रहे। हमेशा याद रखें कि जो चीजें संसार से मिलती हैं वे संसार में ही छूट जाएंगी, लेकिन जो ज्ञान और जो प्रेम सीधे परमात्मा से मिलता है वह जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ चलता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी भक्ति करो और मुझ में ही अपना मन लगाओ। श्री कृष्ण आगे इंसानों की एक और बहुत बड़ी भूल के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि बुद्धिहीन लोग मेरे परम अविनाशी और सबसे श्रेष्ठ रूप को नहीं जानते। वे सोचते हैं कि मैं जो पहले अप्रकट था अब मैंने एक साधारण इंसान का शरीर धारण कर लिया है। आज भी हम भगवान को सिर्फ एक मूर्ति, एक तस्वीर या एक इंसान के रूप में ही बांध कर रखना चाहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण सिर्फ एक शरीर नहीं है, वे एक अनंत चेतना है जो हर जगह मौजूद है। जब हम भगवान को सिर्फ एक सीमित आकार में देखते हैं तो हम उनके विराट स्वरूप का अपमान कर रहे होते हैं। भगवान शरीर में प्रकट जरूर होते हैं, धर्म की रक्षा के लिए वे अवतार भी लेते हैं, लेकिन वे उस शरीर तक कभी सीमित नहीं होते। तो फिर हर कोई इस विराट रूप को क्यों नहीं देख पाता? श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं अपनी योग माया से ढका हुआ हूँ, इसलिए मैं हर किसी के सामने प्रकट नहीं होता। ये मूर्ख और अज्ञानी दुनिया मुझे जन्म लेने वाला और मरने वाला एक साधारण इंसान ही समझती है। हे अर्जुन, मैं बीते हुए कल को, आज को और आने वाले कल को पूरी तरह से जानता हूँ। इस पूरी सृष्टि के सारे जीवों को मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। ये माया का वो भारी पर्दा है जो हमारे अहंकार और हमारी अज्ञानता से बना है। जब तक हमारे भीतर ये घमंड है कि मैं बहुत समझदार हूँ, मैं सब कुछ अपनी अक्ल से हासिल कर सकता हूँ, तब तक भगवान हमसे छुपे रहते हैं। जब हम अपना ये मैं का पर्दा हटाते हैं तभी हमें उनके असली रूप के दर्शन होते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि ये अज्ञानता इंसान के भीतर आती कहाँ से है। वे कहते हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, इस दुनिया में इच्छा और द्वेष से पैदा होने वाले सुख और दुख के द्वंद्व के कारण सारे जीव भारी मोह में पड़ जाते हैं। यही वो बीमारी है जिसका इलाज हमें करना है। इच्छा का मतलब है मुझे ये चाहिए और द्वेष का मतलब है मुझे ये नहीं चाहिए। हमारी पूरी जिंदगी इन्हीं दो वाक्यों के बीच झूलती रहती है। मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, मुझे बीमारी नहीं चाहिए। मुझे तारीफ चाहिए, मुझे अपमान नहीं चाहिए। जब हमें अपनी मनचाही चीज़ मिलती है तो हम खुश होते हैं, और जब अनचाही चीज़ मिलती है तो हम दुखी होते हैं। इसी सुख और दुख के झूले पर झूलते झूलते इंसान का पूरा जीवन खत्म हो जाता है और वो कभी उस परम शांति का अनुभव कर ही नहीं पाता जो इन दोनों से बहुत ऊपर है। लेकिन इस झूले से उतरने का रास्ता क्या है? श्री कृष्ण एक बहुत ही आशा भरी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि जिन पुण्य करने वाले इंसानों के सारे पाप नष्ट हो गए हैं, वे मोह और द्वंद्व से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं और बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ मेरी भक्ति में लग जाते हैं। पाप नष्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई बहुत बड़ी तपस्या कर ली है। पाप नष्ट होने का सीधा सा मतलब है अपने भीतर की स्वार्थ की भावना को खत्म कर देना। जब आप निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, जब आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं या किसी रोते हुए चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तो आपके भीतर का सारा मैल धुलने लगता है और उसी निर्मल हृदय में दृढ़ निश्चय वाली सच्ची भक्ति जन्म लेती है। जिसके मन में दूसरों के लिए नफरत है, वह इंसान लाख माला जपे लेकिन उसे कभी भगवान नहीं मिल सकते। अध्याय के अंतिम हिस्से में श्री कृष्ण जीवन के सबसे बड़े डर यानी मृत्यु के डर पर बात करते हैं। वे कहते हैं कि जो लोग बुढ़ापे और मौत से छुटकारा पाने के लिए मेरी शरण में आकर कोशिश करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और सारे कर्मों के रहस्य को पूरी तरह से जान लेते हैं। आज का इंसान मौत का नाम सुनते ही कांपने लगता है। हम हमेशा जवान दिखने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम इस नश्वर शरीर को ही सच मान बैठे हैं। लेकिन बुढ़ापा और मौत शरीर का सच है, आत्मा का नहीं।
जो इंसान अपनी आत्मा को जान लेता है वह मौत को एक दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक पुराने कपड़े को बदलकर नए कपड़े पहनने की तरह देखता है। वह मौत से डरता नहीं है बल्कि अपने जीवन को इतने सुंदर तरीके से जीता है कि उसकी मृत्यु भी एक उत्सव बन जाती है। श्री कृष्ण 7वें अध्याय का समापन एक बहुत ही गहरे और अद्भुत श्लोक के साथ करते हैं जो सीधे तौर पर भगवद गीता के 8वें अध्याय की नींव रखता है। वे कहते हैं कि जो लोग मुझे अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के साथ जानते हैं वे मुझे ही सबसे बड़ा सत्य मानते हैं और वे सच्चे योगी मरने के समय भी मुझे ही याद करते हैं और मुझे ही प्राप्त करते हैं। ये अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ क्या है? बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो अधिभूत ये पूरी भौतिक प्रकृति है, अधिदैव वह चेतना है जो जीवों को चलाती है और अधियज्ञ खुद परमात्मा है जो हर कर्म के भोक्ता है। जो इंसान ये जान लेता है कि ये शरीर, ये दुनिया और ये आत्मा सब कुछ उस एक ही परम शक्ति के अलग अलग रूप हैं, उसका मन कभी भटकता नहीं है। जब ऐसा इंसान अपनी जिंदगी के आखिरी पल में होता है, जब उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं और शरीर साथ छोड़ने लगता है, तब भी उसे कोई घबराहट नहीं होती क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी उस एक परमात्मा को महसूस करने में बिताई है। मौत के समय इंसान के मन में वही विचार आता है जो उसने जीवन भर सबसे ज्यादा सोचा होता है। अगर आपने जीवन भर सिर्फ पैसे के बारे में सोचा है तो मरते समय भी आपको अपनी तिजोरी ही याद आएगी। लेकिन अगर आपने ज्ञान, विज्ञान, योग को समझकर जीवन भर हर काम में ईश्वर को देखा है तो आपके आखिरी पल में भी आपके होठों और आपके हृदय में सिर्फ ईश्वर का ही नाम होगा। और श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मरते समय मुझे याद करता है वह सीधे मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। भगवद गीता का ये 7वां अध्याय हमें एक बहुत बड़ा और स्पष्ट नजरिया देता है। ये हमें बताता है कि बाहर की दुनिया में भटकने से बेहतर है अपने भीतर उस अदृश्य धागे को खोजना जिसने हम सबको जोड़ रखा है। जब आपको वो धागा मिल जाएगा तो आपको ये संसार एक बहुत ही खूबसूरत मोतियों की माला लगेगा जहाँ कोई किसी का दुश्मन नहीं है। तब आप अपने रोजमर्रा के कामों में, चाहे वो ऑफिस की फाइलें हो, घर की रसोई हो या सड़क का सफर हो, हर जगह उसी दिव्यता का अनुभव करेंगे। तब आप भगवान से दुनिया की चीजें नहीं मांगेंगे बल्कि भगवान को ही मांगेंगे और अपना पूरा जीवन एक प्रेमपूर्ण आनंद में बिताएंगे। प्रिय मित्रों, हम जीवन के जिस कुरुक्षेत्र में खड़े हैं वहां रोज एक नई चुनौती हमारा सामना करती है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि श्री कृष्ण के इस ज्ञान और विज्ञान ने आपके मन के सारे जालों को साफ कर दिया होगा। आप सभी के अपार प्रेम और ईश्वर की असीम कृपा के कारण आज हमारा प्रभु के उपदेश का ये आध्यात्मिक परिवार 1000 से अधिक सच्चे जिज्ञासुओं का एक बहुत ही खूबसूरत और मजबूत परिवार बन चुका है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि आज भी दुनिया में सत्य और शांति की तलाश करने वालों की कोई कमी नहीं है। जब हम भीतर से इस दिव्य ज्ञान को अपना लेते हैं तो हमारा मन करता है कि हम अपने जीवन की हर एक चीज से प्रभु का ही संदेश दुनिया तक पहुंचाएं। हमारी वाणी, हमारे कर्म और यहाँ तक कि हमारे द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र भी उसी पवित्रता और हमारे इसी भक्ति भाव को दर्शाने चाहिए। ये ज्ञान सिर्फ हमारे भीतर तक सीमित न रहे बल्कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन जाए, ताकि हम जहाँ भी जाएं लोग हमारे भीतर के उस शांत योगी को पहचान सकें। अगर आज के इस वीडियो ने आपके मन के अंधकार को दूर करके उसमें ज्ञान की एक छोटी सी किरण भी जगाई है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं। इस अनमोल ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें बल्कि इसे अपने सभी प्रियजनों, दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान विज्ञान के प्रकाश से अपने जीवन को रोशन कर सकें। अगर आप प्रभु के उपदेश चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे इस विशाल और प्रेमपूर्ण परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगले वीडियो में हम गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग की उस अद्भुत यात्रा पर चलेंगे जहां श्री कृष्ण मौत और उसके बाद के सबसे बड़े रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। आप अपने विचार, अपने अनुभव और अपने सुझाव हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें आपके शब्दों का हमेशा इंतजार रहता है। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण की दया और उनका आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे। पूरे प्रेम और भक्ति के साथ बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।